वेलकम टू माय चैनल एसएससी वाला 1 to 4। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अपने तैयारी को दिन दुगनी और रात चौगुनी बढ़ोतरी कर रहे होंगे। तो देखिए हम आपके लिए फिर से यहाँ पर ईडीएम के जितने भी सारे पार्ट थर्ड हैं, सॉरी वहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के जितने भी सारे पार्ट थर्ड है उसको हम लेके आ चुके हैं। तो बिल्कुल आज की आपकी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की लास्ट पार्ट रहेगी, जहाँ पर मैं CHSL 2023 के जितने भी सारे वन वर्ड आए हैं उसके मैंने ऑलरेडी 2 पार्ट वहाँ पर अपलोड कर दिए हैं और आज का जो पार्ट है वो पार्ट थर्ड है। तो बिल्कुल जो लोग वो सेकंड पार्ट तक नहीं देखे हैं, CHSL 2023 के वन वर्ड का फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखे हैं, वो जाके सबसे पहले वो लोग देख लेंगे और वहाँ से सारी की सारी चीज़ें कवर कर लेंगे बिल्कुल। और जो लोग बिल्कुल नए आए हैं सबसे पहले उनको बता दें, जो लोग बिल्कुल हमारे चैनल पे नए आए हैं सबसे पहले वो लोग क्या करेंगे कि प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे CGL 2023 PYQ करके वहाँ पे प्लेलिस्ट बना होगा, उसको PYQ को सबसे पहले आप लोग कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आप रक्षाबंधन की सीरीज़ देखेंगे, उसके बाद आपकी ये CHSL 2023 का प्लेलिस्ट जो बना होगा उसको देखेंगे। तो इसी तरह आपकी सब चीज़ बिल्कुल कंप्लीट होते जाएगी। हमने इस चैनल पे आपके लिए सारी की सारी चीज़ें ऑलरेडी करा रखी हैं और भी नई जो चीज़ बन रही है हम वैसे ही और क्लासेस लेके आ रहे हैं और सारी की सारी चीज़ें करा रहे हैं। और जिन लोगों का अभी MTS लगा हुआ है उन लोगों को बता दें कि जैसे ही MTS का एग्ज़ाम भी खत्म होगा हम MTS का वो कैब को करा देंगे और इसके बाद हम लोग अपना जो भी रहेगा अच्छे सीरीज जो भी 20 से लेकर 23 तक का PYQ करा रहे थे वो भी हम कंप्लीट करा देंगे। तो बिल्कुल सभी लोग बस ऐसे ही बने रहेंगे और आप लोगों का एक लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करता है। बस सभी लोग आप लोग इसी तरह बने रहेंगे, वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। जो लोग नए आए हैं, जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब भी कर लेंगे और वीडियो को जरूर से जरूर आप लोग लाइक कर देंगे। और जैसा कि हम आपसे बार बार कहते भी हैं कि हम बीच में कभी भी आपके लिए लाइक और सब्सक्राइब के लिए नहीं बोलते, तो बिल्कुल आप लोग समझ जाएंगे कि हम बीच में नहीं बोलते, इसलिए आते ही अपना अटेंडेंस जरूर मार्क कर देंगे। और देखिए बहुत सारा लोग समझ रहे थे कि वहाँ पे आपको टेलीग्राम का एक चैनल बना दिया, जहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाके वहाँ पे जुड़ जाएंगे। वहाँ पर आपको सारी की सारी क्लास की PDF जो रहेगी वो सारी की सारी प्रोवाइड करा दी जाती है। जो बिल्कुल इसके वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाके वहाँ पे जुड़ जाएंगे और वहाँ पे सारी की सारी PDF जो भी जैसे इस क्लास की PDF जो रहेगी वो आपको वहाँ पे दे दी जाएगी। तो बिल्कुल सभी लोग वहाँ पे जुड़ जाएंगे और जो लोग इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े हैं इंस्टाग्राम से भी जुड़ जाएंगे, जहाँ पे हम CGL CHSL MTS सभी एग्जाम का नोटिफिकेशन वगैरह सारी चीज़ें वहाँ पे देते रहते हैं। तो जो लोग वहाँ पे नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएंगे और वहाँ पे सारी की सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी बिल्कुल। और जैसा कि सभी लोग बिल्कुल जो पार्ट पिछले वाला जो पार्ट है वहाँ पे ये जो वन वर्ड हो गया, इसका ईडीएम का पार्ट थर्ड तक मैंने वहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। तो बिल्कुल देखिए कल जो मैंने एक पार्ट थर्ड अपलोड किया ईडीएम का, वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सभी के लिए। हमने उस वीडियो को इतना अच्छा से मतलब वहाँ पे डिस्कस किया है और इतना अच्छा से बताया है कि जो लोग अभी तक पार्ट ईडीएम का पार्ट थर्ड नहीं देखे हैं जाके उसको ईडीएम के पार्ट थर्ड को भी वहाँ पे देख लेंगे, आपको कई सारी चीज़ें वहाँ पे समझ में आएंगी बिल्कुल। तो चलिए आइए जो मेरा पार्ट आज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट थर्ड जो है इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद आपका ईडीएम और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अब रह जाएगा सिनोनिम्स की क्लास। तो इसको भी हम आज ही के दिन, अभी जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं आज ही के दिन उसके जस्ट ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे दिखाएगा, वहाँ पे सिनोनिम्स लिखा होगा वहाँ पे CHSL 2023 का, तो उसको भी मैंने वहाँ पे बोल दिया है टेक्निकल टीम को, वो PDF बन रहा है। जैसे ही वो PDF बन जाता है उसका भी हम क्लास लेके आपको करा देंगे। तो इसी के ऊपर जस्ट आप आएंगे तो वहाँ पे मिलेगा आपको आज ही के दिन वहाँ पे सिनोनिम्स की क्लास। तो बिल्कुल तो इसी तरह चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना आज का जो मेरा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आज का जो मेरा पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा वो है डन विदाउट कॉन्शियस एंड कंट्रोल अनकन्वेंशनल। देखिए डन विदाउट कॉन्शियस मतलब कोई चीज़ को पूरा करना, डन विदाउट कॉन्शियस मतलब बिना किसी सचेत के, कंट्रोल यानी कि कोई भी चीज़ जो अनैतिक अनिच्छिक तरीके से आपको काम हो जाए उसी को बोलते हैं डन विदाउट कॉन्शियस। कॉन्शियस का मतलब क्या होता है, अचेत हो जाना, तो उसी को बोलते हैं डन विदाउट कॉन्शियस कंट्रोल अनकन्वेंशनल, उसी को बोलते हैं इनवॉलेंट्री। देखिए इनवॉलेंट्री का मतलब होता है कोई भी चीज़ अनैच्छिक हो जाना, उसी को बोलते हैं। तो डन विदाउट कॉन्शियस कंट्रोल, आपका जिस पे कोई कंट्रोल ना हो वो अपने आप ही कंट्रोल हो जाए, मतलब अनैच्छिक हो जाए, अपने आप से कोई चीज़ हो जाए, उसी को बोलते हैं इनवॉलेंट्री। देखिए इनवॉलेंट्री आपसे बहुत बार पूछेगा भी, इसलिए आप लोग अच्छे से बिल्कुल याद रखेंगे क्योंकि एक सेकेंड यहाँ पे डन विदाउट कॉन्शियस का मतलब हो जाएगा बिल्कुल कोई भी चीज़ का अपने आप सचेत से अपने आप डन हो जाना, विदाउट कॉन्शियस बिना अचेत हुए, उसी को बोलते हैं इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री का मतलब होता है बिना स्वैच्छिक से कार्य हो जाना। आइए नेक्स्ट देखते हैं। आइए नेक्स्ट हो जाएगा और टाइप ऑफ गवर्नमेंट वेयर पावर इज हिल्ड बाई द वेल्थिस्ट मेंबर ऑफ सोसाइटी, यानी कि वह गवर्नमेंट जो वेयर
पावर इज हिल्ड बाई वेल्थिस्ट मतलब क्या होता है, जो बहुत धनी लोगों के द्वारा जो शासन होता है उसको क्या बोलते हैं। तो आपसे यही पूछ रहा है कि टाइप ऑफ गवर्नमेंट, वह गवर्नमेंट का टाइप वेयर पावर इज हिल्ड बाई वेल्थिस्ट मेंबर ऑफ सोसाइटी। वेल्थिस्ट मतलब होता है धनी मेंबर, यानी कि जो धनी लोगों के द्वारा जो शासन होता है उसको वन वर्ड में क्या बोलते हैं। तो उसको वन वर्ड में याद रखेंगे आप लोग, उसको वन वर्ड में बोला जाता है प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी का मतलब होता है धनी लोगों के द्वारा जो शासन होता है, जो जैसे मान लीजिए कि कहीं पे बहुत सारा कुछ, जैसे मान लीजिए कि जहाँ पे लोग धनी लोग बहुत रहते हैं और वहाँ पे वही शासन करते हो, आपका आम जनता की कोई भी शासन ना हो, उसी को बोलते हैं प्लूटोक्रेसी। और देखिए हम आपसे बार बार यहाँ पे सीजीएल वाले क्लास में हम आपको कराए भी थे, वहाँ पे सीजीएल की क्लास में मैंने बताया भी था प्रॉपर कि वहाँ पे जाएंगे आप लोग और 50-50 वहाँ पे कितने अच्छे से आपको डिस्कस किया था। तो बिल्कुल उसका जो धनी लोगों के द्वारा शासन होता है उसको बोलते हैं प्लूटोक्रेसी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट हो जाएगा नो फॉर एज इट डिजर्विंग रिस्पेक्ट एंड एडमरेशन बिजनेस प्रैक्टिस एंड हॉनेस्ट एंड फेयर इथिकल। यानी कि नो फॉर इट्स डिजर्विंग, यानी कि किसी चीज पे आप डिजर्व कर रहे हैं रिस्पेक्ट तरीके से, एडमायरेशन कर रहे हैं, एडमायरेशन मतलब क्या होता है, तारीफ कर रहे हैं, बिजनेस फॉर प्रैक्टिस मतलब आप बिजनेस में किसी चीज का आदमी का तारीफ कर रहे हैं, आप क्या है हॉनेस्ट एंड फेयर इथिकल। इथिकल मतलब क्या होता है, बहुत ही व्यवहार अच्छा है आपका, और स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड मतलब होता है बिल्कुल आपका जो स्टैंडर्ड है, आपका व्यवहार है किसी के प्रति, आप बहुत ही किसी को आदरपूर्वक व्यवहार करते हैं, तो आप क्या हैं, बहुत ही आदरणीय हैं, मतलब आप हॉनरेबल हैं। और देखिए हॉनरेबल का मैंने सिनम्स भी कराया था आपको, वहाँ पे सिनम्स की क्लास में मैंने हॉनरेबल कराया भी था। तो इसीलिए कहते हैं कि जो लोग सिनम्स की क्लास नहीं लेते, सिनम्स की भी क्लास को लेते रहेंगे, वहाँ से आपको अलग अलग चीज़ें समझ में आएंगी। बिल्कुल, तो नो एज डिजर्विंग रिस्पेक्ट एंड रिस्पेक्ट, देखिए यहाँ पर एंड एडमिरेशन करना है, बिजनेस प्रैक्टिस एंड हॉनेस्ट फॉर फेयर इथिकल स्टैंडर्ड, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हॉनरेबल। हॉनरेबल का मतलब होता है किसी आदमी का माननीय, जैसे आप लोग अपने पिता का जब भी नाम लेते होंगे तब माननीय श्री इतना इतना, आप जो भी डैश रहा हो तो आप लोग ऐसे इतना नाम लेते हैं। तो आपका जो भी पिता का नाम होता है आप लोग हॉनरेबल होते हैं, मतलब माननीय होते हैं, लगाते हैं आप लोग। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा द कैरेक्टर एंड एटमोसफियर ऑफ द प्लेस। अब देखिए द कैरेक्टर ऑफ एटमोसफियर ऑन प्लेस उसको बोलते हैं एबियंस। एबियंस का मतलब होता है जो एटमोसफियर का कैरेक्टर होता है कि क्या चीज़ बता रहा है, वो जो जगह होती है उसी को बोलते हैं एबियंस। इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है, दो एटमोसफियर का जो कैरेक्टर होता है, वो जो जगह होता है उसी को बोलते हैं एबियंस। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट मैंने आपको कराया भी था और बताया भी था कि आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बार बार ये आपसे पूछा भी था। और बिल्कुल हमने बताया था कि हाँ मतलब इसका एक ट्रिक बताया था, जब हम सिनेम्स की क्लास ले रहे थे तो हम वहाँ पे आपको एक ट्रिक बताए थे। बताइए जीनियस लोग कैसे होते हैं, बिल्कुल चतुर चालाक होते हैं। तो बताइए इंजीनियस दिया है ना, आइए पहले डिस्कस करते हैं फिर हम बताते हैं आपको। तो आइए 5 नंबर हो जाएगा स्पेक्टिकली क्लेवर एंड टैलेंटेड। वह आदमी जो क्लेवर होता है, क्लेवर मतलब क्या होता है, चालाक होता है, और टैलेंटेड मतलब बहुत टैलेंटेड होता है, उसी को बोलते हैं इंजीनियर्स। इंजीनियर्स मतलब क्या होता है, बहुत ही चतुर चालाक आदमी को बोलते हैं। तो स्पेशली क्लेवर एंड टैलेंटेड आदमी क्या बोलते हैं, इंजीनियर्स। और इंजीनियर्स को मैंने ट्रिक से बताया था कि देखिए इंजीनियर्स में आ रहा है ना, जीनियस आ रहा है लास्ट में। देखिए यहाँ पर देखिए सिनेम्स की क्लास में मैंने कितना अच्छा से वहाँ पर ट्रिक बताया था। जो लोग सिनेम्स की क्लास नहीं लेते, सिनेम्स का भी क्लास लेने लगेंगे। तो इंजीनियर्स का मैंने ट्रिक क्या बताया था कि इंजीनियर्स में क्या आ रहा है, जीनियस। और जीनियस कैसे लोग होते हैं, बहुत अच्छे लोग होते हैं, तो उसी को बोलते हैं स्पेशली क्लेवर एंड टैलेंटेड, उसको बोलते हैं वहाँ पे इंजीनियर्स। इंजीनियर्स मतलब होता है चतुर चालाक। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, देखिए नेक्स्ट में मैंने बताया था आपको और डिस्कस कराया भी था और बोला भी था कि हाँ आप लोग अच्छे तरीके समझेंगे और अच्छे तरीके से, जैसा कि आप लोग सीजीएल के जितने भी सारे वो कराए थे ना, हमको वहाँ पर हमको बहुत खुशी मिलती है जब हमारे कराए हुए चीज़ हूबहू एकदम एग्जैक्ट वही चीज़ आ जाती है एग्जाम में। तो हमको अंदर से इतना वो जो फीलिंग होती है ना वो हमको, और स्टूडेंट जब कमेंट करते हैं कि सर आपका पढ़ाया हुआ, इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं, जब हमारा दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल हमको बहुत अच्छा लगता है जब हमारे क्लास से बिल्कुल वही की वही चीज़ एकदम बिल्कुल वही आ जाती है। बिल्कुल, तो आइए 6 नंबर भी आपको पहले भी करा चुका हूँ और अभी फिर से जीएचएसएल 2023 में पूछा गया है, तो बिल्कुल हम आंसर की करा ही रहे हैं वहाँ पर। तो 6 नंबर हो जाएगा समवन हु लीव वन कंट्री, यानी बता रहा था वहाँ पे कि जो आदमी जो अपने कंट्री को छोड़ देता है टू सेटल इन अनदर, यानी कि दूसरे देशों में जाके रहने लगता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इमिग्रेंट्स। इमिग्रेंट्स का मतलब होता है प्रवासी, जो दूसरे, जैसे अपने लोगों का बहुत सारे लोग देखते होंगे कि सैलरी वगैरह के लिए या फिर यहाँ पे उनको इंडिया में कम पैसा मिलता है, वहीं अमेरिका में उनको ज़्यादा पैसा मिलता है, तो वो क्या करते हैं, इंडिया को छोड़ देते हैं। लेकिन अगर हम अपने मानने में देखा जाए, अगर हमसे कोई बोले तो हम अपने प्यारा भारत को कभी नहीं छोड़ सकते। हमारा प्यारा भारत महान है और महान था, महान रहेगा।
हम भारत से इतना प्यार करते हैं कि हम अपने चंद पैसों के लिए हम अपने विदेशों में नहीं जा सकते। बाकी सबका अपना-अपना ओपिनियन होता है, सभी लोग अपना-अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं। लेकिन हमने अपनी बात बताई कि हम भारत देश से इतना प्रेम करते हैं कि बिल्कुल हम अपने भारत देश के चंद पैसों के लिए हम बाहर नहीं जा सकते। तो समवन हू लीव वन कंट्री टू सेटल इन अनदर, उसको बोलते हैं इमिग्रेंट। इमिग्रेंट का मतलब होता है जो आदमी विदेशों में जाके रहता है। देखिए, हम थोड़ा-सा ये कभी-कभी बीच में इसलिए बताते हैं ना कि आपको यहाँ पे रुकेंगे ना जब आप, तो आपको चीज़ें समझ में आएँगी। जब आप यहाँ पे रुकेंगे थोड़ी देर, तो आपको, जैसे मैंने अभी ये जो बताई, अब आपको थोड़ा-सा यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई, तो बिल्कुल आप रटेंगे नहीं, क्योंकि देखिए, रटने के लिए तो हम कह ही रहे हैं कि आपका किताब है, जाइए ना, किताब तो रखा हुआ है। लेकिन बच्चे क्यों देखते हैं हमारी क्लास? क्योंकि बच्चों को यहाँ पे हम घोर के पिला देते हैं। ऐसा है कि बिल्कुल चीनी की तरह बिल्कुल घोल देंगे और आपके माइंड में डाल देंगे। तो इसीलिए बच्चे क्लास करते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा ए लवर ऑफ मैनकाइंड। और देखिए, मैंने ए लवर ऑफ मैनकाइंड का वहाँ पे कराया भी था कि जो आदमी जो दूसरों की सेवा करता है, जो दूसरों को बहुत उपकार करता है, उसको क्या बोलते हैं बताइए? उसको मैंने कितने अच्छे से वहाँ पे कराया भी था आपको। ए लवर ऑफ मैनकाइंड का मतलब होता है जो आदमी दूसरे के प्रति परोपकारी रहता है, बिल्कुल दूसरे के बहुत सेवा करता है, उसी को बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब ये होता है बिल्कुल जो मतलब दूसरे से व्यवहार करता है, जो बहुत दूसरे से अच्छा से व्यवहार करता है, उसको बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कुछ-कुछ हम कह रहे हैं कि खुद ईज़ी भी आया था, बहुत ही ज़्यादा ईज़ी आया था और हमको लगता है कि हमने इसमें से हम खुद कह ही रहे थे कि सीएचएसएल 2023 में, सॉरी, तो सीएचएसएल 2023 में वहाँ पर 80 से 85 से 90% मेरे क्लास से आए थे। 10% देखिए, और हम अभी फिर से बता रहे हैं आपको, यहाँ पे थोड़ा-सा 2 मिनट आपका समय लेंगे। जो लोग भी अभी तक ईडीएम का पार्ट 3 नहीं देखे हैं, जाके हम पहले ही बता रहे हैं, क्योंकि देखिए, भले से आप उतना ईडीएम कर चुके हों, सीजीएल का पीवाईक्यू कर रहे थे, लेकिन आपके लिए पार्ट 3 अभी हम बता रहे हैं, ईडीएम का पार्ट 3 वहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो लोग वो वीडियो को नहीं देखे हैं, अभी जाके तुरंत सबसे पहले वो इस वीडियो का लेक्चर खत्म होने के बाद वो वीडियो देखेंगे। क्योंकि वहाँ पे आपको ऐसी-ऐसी इडियम देखने को मिलेगी ना, जो आप लिख के हम दे रहे हैं कि आपके बुक में नहीं मिलने वाला। आपके बुक में नहीं मिलने वाला। आप ब्लैक बुक पढ़ लीजिए, कोई सा भी बुक उठा लीजिए, उसमें नहीं मिलने वाला। तो बिल्कुल हम पहले ही बता रहे हैं कि जो लोग पार्ट 3 को नहीं देखे हैं इडियम को, वो जाके वहाँ पे देख लेंगे, आपको कई चीज़ें वहाँ पे समझ में आ जाएगी। और वो बहुत ज़्यादा नए-नए इडियम देखने को मिले। ऐसा नहीं है वो बुक में नहीं आएगा, वो आएगा, लेकिन प्रिंटिंग के लिए जाएगा। हम आपके लिए देखिए कितना जल्दी सीएचएसएल खत्म नहीं होता कि हम सीएचएसएल का आंसर की खत्म कर देते हैं। बिल्कुल, और फिर से हम अपने पीवाईक्यू पे आ जाते हैं, तो बिल्कुल सभी लोग ऐसे बस बने रहेंगे। आइए, तो 8 नंबर हो जाएगा द स्टडी ऑफ स्किन, यानी कि स्टडी मतलब क्या होता है? अध्ययन करना। स्किन मतलब होता है चमड़ा, यानी कि चमड़ों के अध्ययन क्या बोलते हैं? डर्मेटोलॉजी। मैंने कितने अच्छे से कराया था, इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है। अगर ये भी आपको समझाने में अगर इतने दिन से आप क्लास कर रहे हैं, शुरू से क्लास ले रहे हैं, तो बिल्कुल ये भी अगर आपको समझाना पड़े तो फिर बहुत दिक्कत की बात हो जाएगी। तो बिल्कुल द स्टडी ऑफ स्किन का मतलब हो जाएगा कि चमड़ा के अध्ययन को बोलते हैं डर्मेटोलॉजी। अच्छे से याद रखेंगे, ये बार-बार पूछता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा अ ग्रुप ऑफ पीपुल, यानी लोगों का एक ऐसा समूह, टिपिकली विथ व्हीकल और एनिमल ट्रैवलिंग टुगेदर, यानी कि अब बताइए, मैंने कहा था कि नहीं, बहुत सारे बैलगाड़ी से या फिर पहले के लोग बाढ़ वोढ़ आ जाता था, जैसे मान लीजिए जो लोग नदी किनारे रहते हैं, तो उन लोग क्या किया जाता, उन लोगों को वहाँ से हटा के दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता था, यानी कैरावन किया जाता था। बिल्कुल, तो उसी को बोलते हैं। तो स्टडी द ग्रुप ए ग्रुप ऑफ पीपुल, यानी लोगों का एक ऐसा समूह, टिपिकली विथ व्हीकल, यानी अपनी गाड़ी घोड़ा के साथ, एनिमल भी हो, ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग टुगेदर, उसको बोलते हैं कैरेवन। कैरेवन का मतलब भी होता है, मतलब बिल्कुल सभी लोगों के साथ एक दूसरे से, जैसे बाढ़ वगैरह आ जाता है तो वहाँ से दूसरे लोगों को हटा के अलग जगह शिफ्ट करने को ही बोलते हैं कैरेवन। मतलब होता है बिल्कुल दूसरे जगह शिफ्ट हो जाना। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, देखिए नेक्स्ट, और ये 9 नंबर है, ये बिल्कुल आपको कराया भी था और सारे के सारे यहाँ पे कराए भी हैं बिल्कुल, और इसीलिए आपका रिवीजन भी हो रहा है, बिल्कुल सभी चीज़ों का आपको बार-बार रिवीजन भी हो रहा है। तो आइए 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर हो जाएगा शोइंग और हैविंग स्किल, यानी कि किसी चीज़ में आप हैविंग स्किल, बहुत ज़्यादा स्किल रखते हो, स्पेशली विथ द हैंड्स, यानी कि आप हाथों से बहुत ज़्यादा, मतलब आप क्या कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि सभी लोग अपना अपना किसी भी टैलेंटेड में वो होता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे अंदर अभी पढ़ाने की कला है, हमारे अंदर आपके इस बात की कला है कि हम आपको माइंड में बच्चों को कैसे उतार देना है, कैसे वहाँ पे जो सीबीएसई बोर्ड का हो, हिंदी मीडियम का हो, या फिर कहीं भी किसी मीडियम का हो, उसको हमको कैसे समझा देना है उसके माइंड में, ये हमारे अंदर ये कला है। तो हम क्या हो गए, डेक्स्ट्रस हो गए। डेक्स्ट्रस मतलब होता है जो आदमी बिल्कुल हाथ से, बिल्कुल उसके अंदर जो अंदर की क्वालिटी होती है, इनबॉर्न जो क्वालिटी होती है। अब बताइए, मैंने वहाँ पे उपयोग किया एक शब्द, सिनोनिम्स, इनबॉर्न। इनबॉर्न का मतलब क्या होता है बताइए? इनबॉर्न मैंने कराया था सिनोनिम्स की क्लास में, बताइए इनबॉर्न। वहाँ पे देखे होंगे कि इनबॉर्न मैंने कराया भी था वहाँ पे, ये है इसका मतलब। तो इनबॉर्न मैंने वहाँ पे कराया भी था और बताया था कि इनबॉर्न का मतलब होता है जन्मजात।
तो शोइंग और हैविंग स्किल स्पेशली विथ द हैंड्स उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस का मतलब भी होता है बिल्कुल आपके अंदर कुछ स्किल है, उसी को बोलते हैं वन वर्ड में डेक्स्ट्रस। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा नेक्स्ट हो जाएगा अफेक्टेड बाई एन अनडिजरेबल कंडीशन एंड अनप्लीजेंट फीलिंग। अब देखिए किसी चीज़ से आप क्या हो रहे हैं, अफेक्टेड हो रहे हैं। अफेक्टेड मतलब प्रभाव पड़ रहा है, अनडिजरेबल मतलब जिसके आपके कोई अनडिजरेबल कंडीशन मतलब होता है कि आप उस कंडीशन से आप बिल्कुल ताल्लुक नहीं रखते। जैसे मान लीजिए कि जैसे आप कहीं पे कहीं जा रहे हैं और आपके साथ कुछ ऐसी घटना हो जाती है जैसे जिसका आपको अनएक्सपेक्टेड थे, मतलब सोचे भी नहीं थे कि कुछ, तो उसी को बोलते हैं अनडिजरेबल कंडीशन। अनडिजरेबल कंडीशन और अनप्लीजेंट फीलिंग। अब बताइए प्लीजेंट मतलब क्या होता है, सुहावना, और अनप्लीजेंट अनप्लीजेंट मतलब होता है बेसुहावना फीलिंग, मतलब आपके साथ कुछ गलत हो गया। तो अफेक्टेड बाई एन अनडिजरेबल कंडीशन एंड अनप्लीजेंट फीलिंग को बोलते हैं स्ट्रिकन। स्ट्रिकन का मतलब होता है कि मतलब बिल्कुल जो आप नहीं चाह रहे थे वो आपके साथ हो गया, या फिर कुछ अनफ्रेंडली फीलिंग हो गया आपके साथ, अनप्लीजेंट हो गया कुछ की, मतलब बहुत बेकार आपके साथ कुछ हो गया, उसी को बोलते हैं स्ट्रिकन। स्ट्रिकन का मतलब होता है कि आपके साथ कुछ बुरा हो गया। इसको याद रखेंगे, ये नया हो सकता है आपके लिए बिल्कुल। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, नेक्स्ट जो है वो है द थ्योरी ऑफ फिलॉसफी ऑफ लॉ। अब देखिए यहाँ पर मैंने ये ईडियम आप सॉरी ईडियम कह रहे हैं, वन वर्ड सब्सक्रिप्शन आपको ये नहीं कराया था। हम पहले ही बता रहे थे कि हमारे क्लास से जो आई हैं वो 85 से 90% चीज़ें आ गई हैं, और 10% के लिए हम लोग बिल्कुल नया जो आ रहा है उसको सीखेंगे भी, और पीवाई की भी काम भी करेंगे, बिल्कुल 100 में 100 लाएंगे भी। तो 100 में 100 लाएंगे ही। तो द थ्योरी ऑफ फिलॉसफी एंड लॉ इसको बोलते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस। ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब भी होता है बिल्कुल जो जैसे कोई थ्योरी वगैरह हो गया वो फिलॉसफी से या फिर लॉ से रिलेटेड होता है, उसी को बोलते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस। ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब हो गया बिल्कुल जो लॉ वगैरह से रिलेटेड होता है। देखिए आपके लिए ये भी नया हो सकता है। देखिए आपके लिए स्ट्रिकन भी नया हो सकता है, जैसे अफेक्टेड बाई अनडिजायरेबल कंडीशन और अनप्लीजेंट फीलिंग यहाँ पर बताया था मैंने, जैसे कि किसी चीज़ में वहाँ पे अनप्लीजेंट वो किसी चीज़ का बुरा फीलिंग हो जाना, उसी को बोलते हैं स्ट्रिकन। सॉरी। तो स्ट्रिकन और ज्यूरिस्प्रूडेंस में से आपके लिए नया हो सकता है। ये दो वाले वन वर्ड सब्सक्रिप्शन को आप लोग बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि नए वाले हो सकते हैं आप सभी लोगों के लिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा एनिमल स्पेशली ऑन ए फॉर्म रिगार्डेड एज एन असेस्ड। देखिए कोई एनिमल है स्पेशली फॉर्म ए फॉर्म रिगार्डेड एज असेस्ड, उसको बोलते हैं लिव स्टॉक। लिव स्टॉक का मतलब होता है वह जानवर जो द्वारा एक फॉर्म के द्वारा रिलेटेड होता है, उसको रिगार्डेड उससे संबंधित जो होता है उसी को असेस्ड को उसी को बोलते हैं लाइव स्टॉक। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट मैंने कराया भी था और आपको बताया भी था कि जो बहुत सारे लोग होते हैं उनको क्या होता है फाइल, मतलब बेबी मतलब बहुत सारे मतलब कि चीज़ों को कलेक्ट करना, या फिर मतलब बहुत सारे वहाँ पे मैंने बोला भी था एक और बात आपको कि मैं जैसे ही मतलब मेरे पास टाइम मिलता है तो हम आपके बीच में वहाँ पे किलिंग का वर्ड जितने भी सारे आ जाएगा, फोबिया का सारा वर्ड आ जाएगा, यहाँ पर फाइल देखिए फाइल का भी जितने सारे आ जाएगा तो मैं करा दूंगा। वहाँ पे एक फाइल का आ जाएगा, एक फोबिया का आ जाएगा, वहाँ पे बहुत सारे वहाँ पे सिनम्स बनते हैं। और देखिए फाइल से उठा है कोई, फाइल से उठा है ईडीएम, सॉरी ईडीएम कह रहे हैं मेरे दिमाग में आ रहा है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कह रहे हैं। तो वहाँ पर जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बनेंगे फाइल वाले, वहाँ पे साइड वाले, सोरोरी साइड बताइए किसको बोलते हैं, फैक्ट्री साइड कराया था, मैट्री साइड कराया था, वहाँ पे कितने सारे भाई की हत्या, बहन की हत्या, पिता की हत्या, राजा की हत्या, कितने सारे हत्या के जितने भी सारे बनेंगे ना उसको भी करा देंगे। फाइल के जितने भी, देखिए फाइल एक रूट वर्ड होता है, रूट वर्ड, तो वहाँ पे जब रूट वर्ड की क्लास चलेंगी, फाइल वाली चलेंगी, साइड वाली चलेंगी, तो सारी की सारी वहाँ पे भी समझा देंगे। तो 14 नंबर हो जाएगा लवर लवर एंड कलेक्टर ऑफ बुक्स। अब देखिए किसी किसी बच्चा का जो होता है बहुत ज़्यादा किताबों से प्रेम होता है, और वो ऐसा ऐसा नहीं है कि मतलब उसको इस टाइप का प्रेम होता है कि नहीं, उसको अलमारी वाला मतलब क्या बताएं, वहाँ पे अलमारी वाला उसको प्यार होता है कि वो समझता है कि नया बुक देखेगा ना कोई, जैसे हम लोग बचपन में वहाँ पे कौन सा पढ़ते थे, चंपक पढ़ते थे, बाल हंस पढ़ते थे, कितना मज़ा आता था बचपन में। तो बिल्कुल वही बात हो जाएगी। तो बिल्कुल, और हम लोग खरीद के वहाँ पे कई की चीज़ तो ऐसे भी किताबें ले लेते थे कि जिसका हमको कोई भी उपयोग नहीं होता था, लेकिन रख लेते थे और बाद में पढ़ेंगे इसको। जैसे मेले वगैरह में गए तो वहाँ पे चंपक ले लिए या फिर बालहंस ले लिए, तो वहाँ पे बहुत मज़ा आता था पहले। तो लवर एंड देखिए उसको ये भी होता है कलेक्टर, मतलब आप पुस्तकों को इकट्ठा करने का भी एक वो होता है, उसको माननीय होती है। माननीय समझ ही रहे हैं आप लोग, और हम माननीय जब करा रहे थे तो बता रहे थे कि एसएससी माननीय होना चाहिए और कोई माननीय नहीं होना चाहिए। तो लवर एंड कलेक्टर ऑफ बुक्स यानी किताबों को भी संग्रह करने का भी उसको मन होता है, उसी को बोलते हैं बैब्लियोफाइल। बैब्लियोफाइल तो बिल्कुल उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से याद हो गया होगा। आइए देखिए ऐसा नहीं है कि आप लोग जब याद कर लिए तो बिल्कुल जब मॉक में आ रहा है तो लगाइए उसको अच्छे तरीके से, अपने वोकैब को इम्प्रूव करिए वहाँ पे, तब जाके हमको भी अच्छा लगेगा। हमारे आपसे करा देने से बिल्कुल वो नहीं होने वाला, आपके एग्जाम में कितने मेरे क्लास से आएगा तो ही हमको
प्रॉफिट होगा। आप लोग जब आपके एग्ज़ाम में अगर सही करके आएँगे, आप हमारे साथ कमेंट करेंगे कि सर आपका ही क्लास कराया हुआ सारी चीज़ें आया, नहीं आया तो भी हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। बिल्कुल, हम ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ मतलब मेरे ही क्लास से, अरे भाई हो सकता है मेरे भी क्लास से ना आए, है कि नहीं? तो सारे बच्चे तो वहाँ पे नहीं कह सकते कि हाँ सर मेरे ही क्लास में। अब कल एक बच्चा वहाँ पे कमेंट किए कि सर हमारे क्लास में नहीं आया। हमने बोला कि बाबू देखिए, ऐसा नहीं है कि आपने ज़्यादा तैयारी नहीं की होगी, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान से नहीं दिया होगा, बार-बार रिपीट नहीं किया होगा। हम पहले ही कहते हैं कि सिनोनिम्स का जो हम नोट्स बनवाते हैं, वो जितने भी लोग नोट्स बनाते हैं, बिल्कुल, और देखिए एक वर्ड के कितने भी सारे सिनोनिम्स हमें बताते हैं, तो बिल्कुल वो जाएँगे ना वहाँ पे, तो आप लोग एग्ज़ाम में जाने से पहले आप जाके वहाँ पे वोकैब को पूरी तरीके से इम्प्रूव कर लेंगे, समझ लेंगे और सॉरी, तो ही जाके एग्ज़ाम देंगे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल गए और सोए हैं, उठे, एग्ज़ाम देने चले गए। एक बार उसको वोकैब की कॉपी को रिवीज़न करके जाइएगा सभी लोग। बार-बार हम कहते भी हैं वीडियो में, आप लोग समझते नहीं हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, देखिए नेक्स्ट भी आपके लिए थोड़ा-सा आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है और ये सिनोनिम्स का जो क्लास लिया होगा ना, वो कर लेगा अच्छे से और हमने बताया भी था कि हाँ, ये बार-बार आपसे पूछा जाएगा। तो इंसिग्निया ऑफ रॉयल्टी मतलब किसी चीज़ का प्रतीक चिन्ह, जैसे आप लोग देखते होंगे कि हम लोग का भारत का झंडा वहाँ पे बनता है, तो बिल्कुल भारत का जो झंडा होता है, तो उसी को बोलते हैं। तो जैसे हम लोगों का प्रतीक क्या है? अशोक स्तंभ देखते होंगे, अशोक चक्र बनता होगा ऐसे 24। अशोक चक्र में कितनी तीलियाँ होती हैं? 24 बिल्कुल, आप लोग इसके यहाँ पे जो भी हमको जीएस भी याद होता है, तो वहाँ पे वो भी करा देते हैं। तो अशोक चक्र में कितनी तीलियाँ होती है? देखते होंगे अशोक चक्र ऐसे बनता होगा। तो अशोक चक्र में कितनी ये तीलियाँ कितनी होती है? ये तीलियाँ होती हैं आपकी 24। तो बिल्कुल इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो इंसिग्निया ऑफ रॉयल्टी मतलब होता है किसी चीज़ का प्रतीक चिन्ह को बोलते हैं, उसी को बोलते हैं रिगालिया। रिगालिया का मतलब होता है किसी भी चीज़ की प्रतीक चिन्ह। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि आप लोग 15 नंबर हमने इतना छोटा है बिल्कुल इसीलिए हम जल्दी से वहाँ पे हट रहे हैं। बिल्कुल कुछ बड़ा रहेगा तो हम वहाँ पे जल्दी से एक्सप्लेन भी करेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा वन हु पोजेसेस आउटस्टैंडिंग टेक्निकल एबिलिटी इन पार्टिकुलर आर्ट ऑफ फील्ड। अब देखिए यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा, और ये मैंने कराया भी था आपको और बताया भी था कि कोई भी आदमी जैसे, और अभी मैंने ऊपर भी बताया था आपको, अभी ऊपर जिन लोगों का प्रेजेंट ऑफ माइंड बहुत अच्छा काम कर रहा होगा, अभी मैंने थोड़ी ही देर पहले बताया कि हम क्या हैं, हम एक टीचर हैं, तो हम आपको पढ़ाने के प्रति क्या हैं, वर्ट्यूशो हैं। वर्ट्यूशो का मतलब बताया नहीं, वर्ट्यूशो का मतलब होता है कला प्रवीण व्यक्ति। जैसे आप लोग जो अभी वीडियो देख रहे होंगे, इसमें से बहुत सारा लोग होंगे जो आर्टिस्ट होंगे, जो बहुत सारा लोग होंगे, कोई बहुत सारा जो लोग होंगे वहाँ पे, तो वहाँ पे अलग-अलग फ़ील्डों में अपना अलग-अलग काम करते होंगे। जैसे बहुत सारा लड़कियाँ जो होती हैं, हमारी जो बहनें इस समय क्लास को देख रही हैं, वो भी बहुत सारे लोग, उन लोगों को पेंटिंग का बहुत शौक होता है। तो वो लोग क्या हैं? वो लोग वर्ट्यूशो हैं। वर्ट्यूशो का मतलब होता है उन लोगों के अंदर की जो कला है, पेंटिंग में बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे-ऐसे आपके अंदर भी कुछ-कुछ क्वालिटी हैं, बस आपको देखना होता है कि हमारे अंदर वो किस चीज़ की क्वालिटी है। तो वही यहाँ पे बात कर रहा है। तो वही यहाँ पे हो जाएगा वन हू पोजेसेस आउटस्टैंडिंग टेक्निकल एबिलिटी। एबिलिटी मतलब क्या होता है? एबिलिटी का सिनोनिम्स कैपेसिटी, कैपेबल, कितना सारा सिनोनिम्स कराया था। तो एबिलिटी मतलब हो जाएगा किसी आपके अंदर क्षमता है, पार्टिकुलर आर्ट और फील्ड, यानी कि किसी चीज़ में आर्टिकुलर पार्ट और फील्ड में आपका क्या है, बहुत ही आप क्षेत्राधिकार हैं, उसमें आपको बहुत चीज़ें अच्छी आती हैं, उसी को बोलते हैं वर्ट्यूशो। वर्ट्यूशो का मतलब होता है कला प्रवीण व्यक्ति, जो अलग फील्ड में होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा और वर्ड और फ्रेज फॉर्मेट बाय द रिगार्डिंग एंड द ए डिफरेंट वर्ड। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा कि ए वर्ड और फ्रेज, सॉरी, तो ए वर्ड ऑन फ्रेज फॉर्मेट बाय रिगार्डिंग एंड डिफरेंट वर्ड, यानी किसी चीज़ को जो वर्ड हो या फिर फ्रेज हो, उसको फॉर्मेट करके रीअरेंजिंग ए डिफरेंट वर्ड, उसको किसी और चीज़ में बदल देना। जैसे कोई बड़ा सा वर्ड हो या फिर फ्रेज हो, उसको अलग चीज़ में फॉर्मेट करके रीअरेंजिंग कर देना। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा हट रहा है, तो रीअरेंजिंग कर देना ए डिफरेंट वर्ड, यानी किसी अलग चीज़ों को वहाँ पे डिफरेंट वाला अलग वर्ड में परिवर्तित कर देना, उसको बोलते हैं एनाग्राम। और देखिए एनाग्राम आपसे बहुत बार पूछा भी था और मैंने कराया भी था आपको। और देखिए जब सीजीएल की जो एक-एक घंटे की जो क्लास करा रहे थे ना, वो बहुत अच्छे से वहाँ पे वीडियो को देखा गया है। और देखिए वहाँ का जो फ़ॉन्ट है, वो थोड़ा-सा आपके लिए छोटा पड़ सकता है। हम मानते हैं उस बात को, क्योंकि देखिए उस टाइम क्या चीज़ें क्या थी ना, कि कोई भी बच्चा वहाँ पे बताता भी नहीं था। हम बार-बार कमेंट भी करते थे। अगर अभी भी अगर आपको कोई भी चीज़ वॉइस में अगर प्रॉपर नहीं समझ में आ रही है, या फिर अगर आपको कुछ फ़ॉन्ट में दिक्कत नज़र आ रहा है, या फिर कुछ भी अगर आपको ऐसा नज़र आ रहा है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। तो उसका थोड़ा फ़ॉन्ट छोटा है, हम मानते हैं, लेकिन अगर जिन लोग भी नए हैं, वो वीडियो देख लेंगे, वहाँ से कई चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। तो ए वर्ड और फ्रेज दैट फॉर्मेट बाय रीअरेंजिंग ए डिफरेंट वर्ड, यानी अलग-अलग डिफरेंट वर्डों को एक साथ फ्रेज करके एक नया वर्ड बना देना, उसी को बोलते हैं एनाग्राम। एनाग्राम का मतलब होता है किसी चीज़ को, वर्ड फ्रेज को छोटा करके अलग एनाग्राम बना देना। आइए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट हो जाएगा, देखिए नेक्स्ट थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग हंसेंगे भी और थोड़ा सा आप लोगों को वो भी लगेगा। देखिए आप में से मतलब बहुत सारा आप लोग आसपास देखते होंगे कि वहाँ पे किसी किसी का आदमी का मतलब डिवोर्स हो जाता है। तो डिवोर्स होने के बाद जो आदमी जो होता है ना कि पैसे देगा कुछ, तो वो पैसे जो देता है उसकी मतलब आगे की कला के लिए उसी को क्या बोलते हैं, तो उसी को बोलते हैं एलिमोनी। और मैंने ये कराया भी था, तो आइए डिस्कस कर लेते हैं। द अलाउंस विच इज पेड टू वाइफ, देखिए यहाँ पर पेड टू वाइफ ऑन लीगल सेपरेशन। सेपरेशन मतलब क्या होता है, अलगाववाद के लिए। तो जैसे आपकी जैसे मान लीजिए आप लोग बहुत ज़्यादा लोग को देखते होंगे वहाँ पे डिवोर्स होता है, तो डिवोर्स के बाद जो पैसे दिए जाते हैं हस्बैंड के द्वारा वाइफ को, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं एलिमोनी। और देखिए हम पहले ही बता रहे हैं कि आपसे ये बार बार पूछेगा, हम अभी बता रहे हैं आपसे कि ये कई बार आपसे पूछेगा और बिल्कुल आप लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे। और देखिए हम भी कहते भी हैं कि हम बार बार चीज़ों को लेके आएंगे, इसलिए आप लोग घबराएंगे नहीं, सॉरी, तो घबराएंगे नहीं, वहाँ पे सारी की सारी चीज़ों को कंप्लीट करते चलेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। आपको हम इतना बार आपको करा देंगे ना कोई भी चीज़ कि आपको जहन में बिल्कुल उतर जाएगा। और देखिए हमको एक अभी एक अच्छा सा वहाँ पे इडियम याद आ रहा याद आ रहा है। बताइए बनाना ऑयल मतलब क्या होता है, बनाना ऑयल मतलब क्या होता है, बताइए बताइए सभी लोग, बनाना ऑयल मतलब क्या होता है। हमने यहाँ पे कितना अच्छा से वहाँ बताया भी था कि बनाना ऑयल मतलब, बताएंगे सभी लोग क्या होता है कमेंट बॉक्स में कि बनाना ऑयल मतलब क्या होता है। और बनाना ऑयल मतलब इसका इडियम का मीनिंग क्या होगा वो हमको कमेंट बॉक्स में करेंगे। तो एन अलाउंस इज पेड टू वाइफ ऑन लीगल सेपरेशन, उसको बोलते हैं एलिमोनी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा ए ग्रुप ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर। अब बहुत सारे मछलियों का समूह जो एक साथ तैरते रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सॉल। अब देखिए बहुत सारा लोग समझेंगे कि वहाँ पे एक्वेरियम क्यों नहीं बोलते। देखिए एक्वेरियम भी बोला जाता है। एक्वेरियम वह जगह को बोला जाता है ना जहाँ पे मछलियों को रखा जाता है। जो आप लोग देखते होंगे जब होटल वगैरह में जाते होंगे तो उन लोगों के पास एक्वेरियम रहता होगा, या फिर जहाँ पे सुनार वगैरह रहते होंगे, जो आभूषण का दुकान बेचते होंगे सोना चांदी वगैरह, उन लोग भी रखते हैं थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए एक्वेरियम। देखते होंगे मछलियों का जो घर होता है ना, जहाँ पे जिस टैंक में मछलियों को रखा जाता है उसको बोलते हैं एक्वेरियम। तो बहुत बच्चे वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, और हमने कराया भी है वहाँ पे एक्वेरियम, और अभी करा रहे हैं सोल। और आप लोग में से बहुत सारे लोग वहाँ बच्चे कहेंगे कि अभी तो सर ने पिछले कई क्लास में बताया था वहाँ पे कि एक्वेरियम बता रहे थे, इस वाले में सोल बता रहे हैं। देखिए एक्वेरियम उसको बोलेंगे जो टैंक होता है ना बड़ा सा, उसमें मछलियों को जो रखा जाता है उसको बोलते हैं एक्वेरियम। लेकिन यहाँ पे हो जाएगा ए ग्रुप ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर, यानी कि तैर रही हैं मछलियाँ बहुत झुंड में, तो उसी को बोलते हैं शोल। शोल मतलब होता है बहुत सारी मछलियाँ एक साथ तैर रही हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट नंबर आपको कराया भी था और बताया भी था कि आपके लिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी हो सकता है। तो ए पर्सन हु, यानी कि वह आदमी जो बिलीव दैट इवेंट और प्री डिटरमाइंड और सब्जेक्ट टू फैट, यानी कि वह आदमी जो भाग्य वगैरह में विश्वास रखता है उसको क्या बोलते हैं। फैट मतलब क्या होता है, भाग्य वगैरह में विश्वास करना, कि हमारा हमारा भाग्य साथ नहीं दे रहा है, हमारा भाग्य साथ दे रहा है, उसी को बोलते हैं। तो वह आदमी यानी कि ए पर्सन हु बिलीव्स, विश्वास रखता है, दैट इज इवेंट, इवेंट मतलब क्या होता है, जो कुछ तारीख वगैरह होता है उसी को बोलते हैं। आर प्री डिटरमाइंडेड और सब्जेक्ट टू फैट, उसी को बोलते हैं फैटलिस्ट। फैटलिस्ट देखिए, और हम अभी बता रहे फैटलिस्ट आपसे बहुत बार पूछेगा, इसलिए आप लोग बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे। तो फैटलिस्ट उसको बोलते हैं कि जो आदमी भाग्य वगैरह में विश्वास रखता है उसी को बोलते हैं फैटलिस्ट। तो बिल्कुल उम्मीद करते हैं आपको ये 20 के 20 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो बिल्कुल हमारे वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दें, और जो लोग लाइक नहीं करते, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो बनाने में बहुत सारे टीम का मेहनत लगता है, हमारा भी मेहनत लगता है, तो प्लीज़ आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करके जाएँ, और वहाँ पर एक अच्छा सा कॉमेंट भी जरूर से जरूर करके जाएँ। देखिए लाइक करने से मेरा कुछ नहीं होता, आप लोग एक लाइक करेंगे ना तो यूट्यूब को लगेगा कि ये बहुत अच्छा कंटेंट है और दूसरों के साथ शेयर भी करेगा। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करके जाएंगे। और जो लोग नए आए हैं इस चैनल पे उन लोगों को बता दिए हैं, शुरू में जाएंगे सबसे पहले वहाँ पे देख लेंगे, 2-3 मिनट में मैंने डिस्कस कर दिया है। तो तो वहाँ पे मैंने बताया भी है कि बिल्कुल जो नए आए हैं वो लोग प्लेलिस्ट में जाएंगे, ऐसे ऐसे सब कुछ बता रखा है वहाँ पे, शुरू में जाके वीडियो देख लेंगे। और जो लोग वीडियो PDF करते रहते हैं कमेंट बॉक्स में, बिल्कुल उनके लिए भी उपलब्ध करा दी गई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम का, वहाँ पे टेलीग्राम पे जुड़ जाएंगे, जहाँ पे सारी की सारी PDF पड़ी हुई है, पिछले जो भी क्लासेस हुए हैं और आगे जो भी क्लास होगा इस क्लास का भी PDF वहाँ पे पड़ जाएगी। तो बिल्कुल वैसा चिंता नहीं करेंगे, सभी लोगों को सभी चीज़ें उपलब्ध हो गई है, बस आप लोग मन लगा के पढ़ते रहेंगे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करते रहेंगे। और देखिए हम तो बार बार कहते हैं कि आप लोग थकेंगे नहीं, बिल्कुल जो थक गया समझेंगे वो हो गया। हम बार बार कहते हैं, देखिए चंद्रयान 3 से
हम लोग कितना कुछ सिखाता है बताइए। 2019 में हम लोगों ने जब लॉन्च किया, वहाँ पे चंद मिनटों, चंद वहाँ पे मीटर से हम लोगों की वहाँ पे लैंडर विक्रम से वहाँ पे संपर्क टूट गया था। और आज देखिए चंद्रयान 3 कितना अच्छा से वहाँ पे लैंड करके, मतलब वहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग हुई है, दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग हुई है। तो बिल्कुल इसी तरह बस आप लोग भी अपना पेशेंस बना के रखेंगे, अपने काम को बस करते रहेंगे, समझते रहेंगे और सारी की सारी चीज़ें करते रहेंगे। हम हमारा विश्वास से आप सभी लोगों का सिलेक्शन जरूर होगा, और हम बहुत ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं कि सभी लोगों का सभी चीज़, सभी एग्जाम से सभी चीज़ अच्छे तरीके से जाए, और जैसा कि हम करते भी हैं। और बिल्कुल आपको एसएससी से रिगार्डिंग और भी कोई क्वेरी हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें, हम आपको वहाँ पे गाइड कर देंगे। अगर आपको और भी कोई वीडियो चाहिए या फिर और भी कुछ आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए तो बिल्कुल वो भी हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, हम आपके लिए वो भी सीरीज ला देंगे। अगर जिन लोगों को जीएस का भी वहाँ पे स्टैटिक जीके का खत्म करना है तो स्टैटिक जीके का भी वहाँ पे हम क्लास डाल दिया करेंगे, उसको भी कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर देंगे। अगर आपको स्टैटिक जीके का भी क्लास करनी है तो बिल्कुल आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, हम उसको भी धीरे धीरे करके एक-एक पार्ट को कंप्लीट कर देंगे। बिल्कुल, तो आप सभी के लिए धीरे-धीरे इस चैनल पे बस बढ़ता जाएगा। सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आती रहेंगी, सारी की सारी नई चीज़ें इम्प्रूवमेंट होते जाएगी। धीरे-धीरे आपकी सबकी क्लास चलेगी। बस आप लोग इस चैनल को और ग्रो कराइए, बस हमारा साथ मत छोड़िए, हम आपका साथ ज़रूर देंगे। बस आपको सारी की सारी एसएससी से रिगार्डिंग सारी चीज़ें यहाँ पे ला देंगे। तो सभी लोग ऐसे ही साथ देते रहेंगे, और आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया, जो इतने भी कम समय में, इतना भी कम सब्सक्राइबर के साथ मेरे साथ जुड़े रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। बस ऐसे ही करते रहेंगे और समझते रहेंगे। थैंक यू सभी लोगों को अगेन। और बिल्कुल हम रखते हैं यहीं तक, और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में इसी जोश और नए उमंग के साथ। हम रखते हैं यहीं तक, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एसएससी वाला 1 to 4।